हेलो, वेलकम टू बी स्ने फ्रॉम लर्न। आज सीडीपी की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने प्याजे की थ्योरी को पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी को। सबने कितनी बार पढ़ा है इस थ्योरी को? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा है तो फिर इसके जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं पढ़ा है वो रिवाइज कर लें। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो यहाँ से समझ लें। क्या? थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशियो कल्चरल थ्योरी इन्होंने दी है। लेव वाइगोत्स्की ने कौन सी थ्योरी दी है? सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट किसने दी है? लेव वाइगोत्स्की ने। इन्होंने कई थ्योरी दी है। इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी दिया है। ये भी पता होना जरूरी है कि इन्होंने क्या क्या दिया। कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी दिया है। कंस्ट्रक्टिविज्म पे भी इन्होंने बोला है। कंस्ट्रक्टिविज्म में भी इन्होंने बोला है। सोशियो कल्चर थ्योरी भी दी है जो कि इनकी बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सोशियो कल्चर थ्योरी भी इन्होंने दी है। लैंग्वेज एंड थॉट डेवलपमेंट पे भी इन्होंने बोला है। लैंग्वेज एंड थॉट डेवलपमेंट पर भी इन्होंने बोला है। तो लेव वागोत्स्की ने लेव वाइगोत्स्की ने लेव जस्ट अ मिनट। लेव वाइगोत्स्की ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे भी बोला है, कंस्ट्रक्टिविज्म पे भी बोला, सोशियो कल्चर भी थ्योरी दी है, लैंग्वेज एंड थॉट डेवलपमेंट पे भी इन्होंने अपने विचार दिए हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि क्या बाल विकास के लिए कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो इन्होंने दी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। हमने पियाजे में बताया था कि उनके लिए सोशल इंटरेक्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बट इनके लिए लेव वागोत्स्की ने क्या कहा है? लेव वागोत्स्की ने कहा है कि 3 चीजें जो हैं, लेव वागोत्स्की ने कहा है कि चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए 3 चीजें बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं। 3 चीजें जो हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में को प्रभावित करती हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बाल विकास की ये 3 चीजें प्रभावित करती हैं। कौन सी 3 चीजें हैं जो प्रभावित करती हैं बाल विकास की? पहला हो गया हमारा कल्चर, दूसरा हो गया दूसरा हो गया लैंग्वेज, और तीसरा हो गया सोशल इंटरेक्शन। ये तीन चीजें ये 3 चीजें हमारी लेव वाइगोत्स्की की जो है वो इम्पोर्टेंट है। 3 चीजें प्रभावित करती हैं को बाल विकास को ये 3 चीजें प्रभावित करती हैं। बाल विकास को 3 चीजें, एक कल्चर, एक लैंग्वेज, एक सोशल इंटरेक्शन। क्या प्रभावित करता है? कल्चर, लैंग्वेज एंड सोशल इंटरेक्शन। ये 3 चीजें प्रभावित करती हैं। और उन्होंने कहा है कि हर बच्चे के अंदर अपनी 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 एक वो होती है, अपनी एक बेसिक एबिलिटी के साथ बच्चा पैदा होता है। हर बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पास एक बेसिक एबिलिटी होती है, एक सेंसेशन होता है। जैसे क्या बोलते हैं, कोई चीज़ ठंडी या गर्म होती है तो उसे फील हो जाती है। जैसे आप थोड़ा सा हल्का सा भी कोई ठंडा फील कराओगे तो मूव करेगा बच्चा, न्यूबॉर्न बेबी जो होता है। तो उसमें सेंसेशन जो होता है वो स्टार्टिंग से ही, जब बच्चा पैदा होता है ना, तब से उसमें एक बेसिक एबिलिटी जो होती है वो बच्चे में होती ही है। तो बेसिक एबिलिटी को मेंटल एबिलिटी में कन्वर्ट करने में कल्चर योगदान देता है। बेसिक एबिलिटी को मेंटल एबिलिटी में कन्वर्ट करने में कौन योगदान देता है? कल्चर योगदान देता है। अच्छा, इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी हैं कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास समाज से ही जुड़कर होगा। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास किससे जुड़कर होगा? समाज से ही जुड़कर होगा। वाइगोत्स्की ने कहा है कि पहले भाषा आती है फिर विचार आता है। वाइगोत्स्की ने कहा है कि पहले भाषा आती है फिर विचार आता है। वाइगोत्स्की ने क्या है कहा है कि पहले भाषा आती है फिर विचार आता है। यानी पहले लैंग्वेज आती है फिर थॉट आता है। पहले क्या आती है? लैंग्वेज आती है फिर थॉट आता है। पहले लैंग्वेज आती है फिर थॉट आता है। पहले क्या आता है? लैंग्वेज आती है फिर थॉट
आता है। पहले लैंग्वेज आती फिर थॉट आता है। ये किसने कहा है? वाइगोत्स्की ने कहा है कि पहले लैंग्वेज आती है फिर थॉट आता है, और पहले लैंग्वेज फिर थॉट, यानी एलटी से आप एक बना लीजिए कोडिंग, पहले लैंग्वेज देन थॉट। हु विल टेल यू? हु हैज टोल्ड दैट पॉइंट? लेव वाइगोत्स्की ने बात बताई, लेव वाइगोत्स्की ने बात बताई है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम VLT, वाइगोत्स्की ने बताया है लैंग्वेज देन थॉट, राइट, लैंग्वेज देन थॉट। अच्छा, अब आते हैं हम हाँ, अब आते हैं हम कि इन्होंने थ्योरी में क्या बोला है। इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेट किए हैं सोशल लर्निंग से। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने रिलेट किए हैं सोशल लर्निंग से, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहली बात तो हमने उनको बताया फैक्टर्स कौन से 3 है, कल्चर है, नंबर सेकंड क्या है, कल्चर है, लैंग्वेज है, देन सोशल इंटरेक्शन है। 3 चीजें इन्होंने बताई हैं। अब आते हैं 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू सोशल लर्निंग क्या है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है MKO, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। पहला क्या है कॉन्सेप्ट? MAO, एंड मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि अधिक जानकार अन्य, यानी दूसरे से अधिक जानकारी रखने वाला। पहला MK हो गया। दूसरा हो गया JPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये हो गया हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये तुम्हारा दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। थर्ड वन इज स्कैफोल्डिंग। थर्ड वन इज क्या होता है? स्कैफोल्डिंग, यानी कि ढांचा निर्माण। इन हिंदी में लिख लो, ढांचा निर्माण। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। MKO, JPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं संभावित विकास का क्षेत्र, इसको बोलते हैं संभावित विकास का क्षेत्र। JPD, स्कैफोल्डिंग हो गया ढांचा निर्माण, JPD हो गया MKO, JPD और स्कैफोल्डिंग, ये 3 हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। MKO क्या होता है? यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी कि अधिक जानकार अन्य। अगर बच्चा सोचो, अगर बच्चा किसी चीजों, अगर मान लो कहीं पढ़ रहा है बच्चा, अगर पढ़ रहा है, MKO क्या होता है? अगर बच्चा पढ़ रहा है तो क्या होता है, कहीं वो फंस जाए पढ़ाई में। मान लो अगर मान लो एक प्लांट बना रहा है, एक मान लो स्ट्रक्चर आर्ट में प्लांट का बना रहा है, और वो सब एग्जाम्पल, अगर वो एक जगह पर हाफ बना पाया, अब फंस गया कि लीव्स कैसे बनाई जाए, लीव्स कैसे बनाए, उसको नहीं समझ में आ रहा है कैसे बनाई जाए, तो उसने, या तो अगर वो घर में ये कर रहा है तो उसने अपने फादर से पूछा, या अगर स्कूल में बना रहा है तो उसने किसकी हेल्प ली? उसने अपने टीचर की हेल्प ली। तो वो टीचर जो है वो मोर नॉलेजेबल है किससे? स्टूडेंट से मोर नॉलेजेबल, यानी पेरेंट जो है वो बच्चे से नॉलेजेबल अगर वो घर में आर्ट कर रहा है, अगर वो स्कूल में आर्ट कर रहा है तो वो, तो टीचर मोर नॉलेजेबल है क्योंकि उसने हेल्प की। तो जिसने हेल्प की वो क्या हुआ? MKO, उसको क्या बोलेंगे? MKO। जो टीचर हुआ वो किसकी जगह पर है? टीचर, या घर में कर रहा है, घर में किसी चीज में फंसता है, कुछ होता है तो वो क्या होता है? पेरेंट्स तो वो क्या होते हैं? MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स, अधिक जानकारी रखते हैं, वो क्या होते हैं? MKO। नाउ नेक्स्ट आते हैं JPD। MKO आई होप समझ में आया क्या होगा। अब आते हैं JPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी संभावित विकास का क्षेत्र। क्या है ये? संभावित विकास का क्षेत्र। इस टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। क्या होता है जोन प्रॉक्सिमल ऑफ डेवलपमेंट? अब इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा?
हाँ, इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? जोन प्रॉक्सिमल ऑफ डेवलपमेंट क्या पढ़ा है? जोन प्रॉक्सिमल ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है? बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से कार्य, बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाला कार्य और सहायता के साथ कार्य करने वाले के बीच का जो अंतर होता है वो जेपीडी होता है, यानी संभावित विकास का क्षेत्र। क्या है? जेपीडी, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। इसे कहते हैं बच्चों के द्वारा जो स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाला कार्य होता है और जो सहायता के साथ कार्य करने वाले बीच का जो अंतर होता है उसे कहते हैं जेपीडी। हाँ, जैसे मान लो बच्चा स्वतंत्र रूप से किसी चीज को सीख रहा है और वो अटक गया वहां पर, वो अटक गया और सहायता लेकर उसने जैसे किसी कार्य को इतना किया स्वतंत्र रूप से इतना कर पाया, और जैसे ही उसने वो सहायता ली, यहाँ पे उसने जैसे ही सहायता ली तो क्या हुआ? यहाँ पर तक पहुंचा, यहाँ पर उसने जैसे ही सहायता ली तो ये जो उस काम को था वो यहाँ पर कर ले गया, तो ये जो अंतर हुआ इसकी हेल्प से वो क्या हो गया? वो एक तरीके का जेपीडी हो गया, संभावित विकास का क्षेत्र। क्या हो गया? संभावित विकास का क्षेत्र। हाँ, जिसमें सहायता लेकर सीखता है, कुछ अपने द्वारा सीखता है, उसके बीच का जो अंतर होता है वो होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारा थर्ड आता है स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग क्या होता है? नेक्स्ट है हमारा स्केप फोल्डिंग। ये हमारा क्या होता है? ढांचा निर्माण करना। जब बच्चा एमकेओ की सहायता देकर जेपीडी को क्रॉस करता है, जब बच्चा एमकेओ लेता है यानी कि किसी टीचर या पेरेंट से हेल्प लिया और उस सहायता से जेपीडी को क्रॉस कर गया, वो जहां जाना चाहता था वहां पहुंच गया, तो उसे स्केप फोल्डिंग कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? स्केप फोल्डिंग कहते हैं। जो हेल्प एमकेओ ने दी उसे वो स्केप फोल्डिंग कहते हैं। स्केप फोल्डिंग का मतलब होता है गाइड करना या मोटिवेट करना। स्केप फोल्डिंग का मतलब क्या होता है? गाइड करना या मोटिवेट करना। स्कैफोल्डिंग का मतलब गाइड करना या मोटिवेट करना। तो उसने एक ढांचे का निर्माण कर लेता है, जो वो सीखना चाहता है उसको कंस्ट्रक्ट कर लेता है, इस गाइड करके या मोटिवेट करके। स्कैफोल्डिंग से थ्री फैक्टर्स हमने देखे। फर्स्ट हमारा फैक्टर था एमकेओ एंड देन सेकंड इज जेपीडी एंड द थर्ड इज स्कैफोल्डिंग। यही हमारा वाइगोत्स्की का क्या है? वाइगोत्स्की का सोशो कल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। हाँ, यही हमारा क्या है? सोशियो कल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। बच्चे को सोशियो कल्चर डेवलपमेंट यही है हमारा। अब एक एक क्वेश्चन ये आता है कि क्लासरूम में बच्चे वाइगोत्स्की को कैसे वाइगोत्स्की के जो पढ़ाया गया है इसको कैसे अप्लाई करते क्लासरूम में? कोलैबोरेटिव लर्निंग के द्वारा कैसे अप्लाई किया जा सकता है इनकी इस थ्योरी को? कोलैबोरेटिव लर्निंग जो होती है उसके द्वारा, यानी सामूहिक रूप से जो भी लर्निंग होती है क्लास में, वो वाइगोत्स्की के ही द्वारा दी गई है। उसको अब ये फैक्ट हम जो पढ़ रहे हैं सोशियो डेवलपमेंट बच्चे के लिए पढ़ाने के लिए इसके लिए कर रहे हैं, तो हमको ये भी समझना पड़ेगा कि हम इसको क्लास में बच्चों के साथ कैसे कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कोलैबोरेटिव लर्निंग द्वारा एंड दूसरा रेसिप्रोकल लर्निंग द्वारा। दूसरा रेसिप्रोकल
टीचिंग द्वारा, यानी पारस्परिक शिक्षण द्वारा और कोलेबोरेटिव लर्निंग द्वारा। पारस्परिक शिक्षण द्वारा यानी एक दूसरे को शिक्षण देने के द्वारा, और एक साथ ग्रुप में बैठकर सामूहिक लर्निंग से भी हम चीजें सीख सकते हैं। ये भी हमारा वाइगोत्स्की के ही उसमें आता है। वाइगोत्स्की ने ही ये दिया, कोलेबरेटिव लर्निंग और रेसिप्रोकल टीचिंग, ये दो कॉन्सेप्ट दिए हैं जब जो जिसको कि हम लोग क्लास में अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम किस में अप्लाई कर सकते हैं, क्लास में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा हो गया जो हमने पढ़ाया था, ये हमारा पूरा हो चुका है जो हमने पढ़ाया है। किसके बारे में पढ़ाया है? लेव वाइगोत्स्की के बारे में। सो अब इसको पढ़ लिया, नेक्स्ट थ्योरी हम अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।